पिक्चर चालू करो बे। टेक 7 एक्शन। जिसने कि आज क्या दिया है आपको पता है? रोटी, कपड़ा और मकान तीनों में राहत दी है। आपको रोटी लेनी हो, ब्रेड हो, इंडियन ब्रेड हो, दूध हो, ये सारी जो खाने पीने की चीजें, बहुतों पे तो 0% जीएसटी, यानी रोटी वाली चीज पे तो 0% जीएसटी है। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। बड़ा भाई साहब ने बड़ी बड़ी लंबी बातें की हैं। सच्चाई सबको पता है, 22 लाख करोड़ रुपए एक साल में लूट हुई है। सिर्फ एक साल की मैं ये डेटा दे रहा हूं। पिछले फिनेंशियल ईयर में यही जीएसटी के नाम पे 22 लाख करोड़ रुपए की लूट, और अब कहते हो कि दे दिया लंबी लंबी छूट। यही है दिखावा, जलवा है हमारा। नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किए जा रहे सक्सेसिव इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की श्रृंखला का एक हिस्सा है, जो 2014 में शुरू होता है जनधन अकाउंट से, उसके बाद डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, उसके बाद अगर आप आइए जनधन आधार मोबाइल, उसके बाद जीएसटी, उसके बाद अभी पिछले बजट में क्या कहते थे हम लोग, आपके प्रोग्राम में थे तो क्या कहते थे, 10 लाख रुपए तक इनकम टैक्स हो जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। 12 लाख का इनकम टैक्स, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को चेंज करके यूनिफॉर्म रेट करके 12.5% कर दिया गया। अब जाके उसको चेंज किया गया। जिनकी छोटी दृष्टि है वो चुनावों से जोड़कर देखते हैं। ये महान और विराट भारत के निर्माण के लिए किए जा रहे निरंतर प्रयासों की एक श्रृंखला है। कपड़े पे आइए, फैब्रिक पे 18% से घट के 28 से 18 पे, और 2,500 रुपए तक का जो अगर कोई कपड़ा लेंगे तो वो 5% है। और आप समझिए उन्हीं कपड़ों को छोड़ के बाकी सब तो मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास लेगा, वो 2,500 रुपए से कम का ही कपड़ा होगा। मकान पे आइए तो साहब सीमेंट के ऊपर अब जो कांग्रेस के जमाने में 31% रहता था, अब 18% के ऊपर आ गया। वो क्या समस्या आ सकती है? क्या समस्या है आपको अजय उपाध्याय जी, बताइए। आप लोग क्यों इसको चुनाव से जोड़ रहे हैं? चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। बड़ा भाई साहब ने बड़ी बड़ी लंबी बातें की हैं। सच्चाई सबको पता है, 22 लाख करोड़ रुपए एक साल में लूट हुई है। सिर्फ एक साल की मैं ये डेटा दे रहा हूं। पिछले फिनेंशियल ईयर में यही जीएसटी के नाम पे 22 लाख करोड़ रुपए की लूट, और अब कहते हो कि दे दिया लंबी लंबी छूट। यही है दिखावा। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। पूरा देश देख रहा है कि आपने रोजी रोजगार लोगों का खत्म कर दिया है। एमएसएमई 65 लाख एमएसएमई तबाह हो चुका है, और वो मृत हो चुका है। उसको आप मुर्दे को जिस तरह सिरप पिला करके मुर्दा खड़ा नहीं हो सकता, उसी तरह आज की हालत है। इस जीएसटी की मार से वो मुर्दा हो चुका है एमएसएमई, उसको खड़ा नहीं किया जा सकता। उसके कारण करोड़ों लोगों की नौकरी चली गई है, लेकिन उस पर कोई चर्चा नहीं किया। उसको कोई राहत मिल सकती है? अब लाइए, सिंप्लीफाई कीजिए, जिससे कि आम जो व्यवसायी है, छोटा उद्योग चलाने वाला लोग है, छोटा जो कारोबार करता है, वो सर्वर के कहानी में ना फंसा रहे। सर्वर टैक्स इसको बना दिया। हालांकि हम लोग तो गब्बर टैक्स कहते हैं, गब्बर सिंह टैक्स। शाबाश! सिर्फ खाता वही संभालने में लग गया, किसी को कोई लाभ मुनाफा नहीं हुआ। इसके कारण बहुत सारे छोटे छोटे व्यापारी जो लोगों को 10-20 लोगों को नौकरी देते थे, उनकी नौकरी पर भी आफत आई, क्योंकि उनका व्यापार ही नहीं चल पाया। तो इतने समय तक जो पाप आपने किया, उस पाप के लिए क्या प्रायश्चित करेंगे प्रधानमंत्री जी और भाजपा के लोग? मुझे नहीं, जलवा है हमारा। देखिएगा, महंगाई दर पर लंबी चर्चा करेंगे, बहुत कम हो गया। प्रधानमंत्री जी ने वो लाल किला के प्राचीर से कहा गरीबी कम हो गई, लेकिन अभी भी चावल और आटा बांटना पड़ रहा है कितने लोगों को? 80 करोड़ लोगों को। और अभी भी महंगाई दर कम है, तो क्यों नहीं इसको और आपने कम किया है? इसको तो आपको 12% पर करना चाहिए था। जवाब दीजिए। देखिए कैसे झूठ बोलते हैं भाई। पेट्रोल और डीजल तो जीएसटी में है ही नहीं, क्योंकि अच्छा आपने 22 लाख करोड़ की लूट बताया जीएसटी को, तो रेवेन्यू पर क्यों रो रहे हैं आपकी राज्य सरकारें? अगर ये लूट थी तो आपकी राज्य सरकारें भी लूट कर रही थी। बहुत अच्छा प्रश्न किया है। यही तो जवाब नहीं देना चाहते। इनकी भी राज्य सरकारें गुहार कर रही है कि हमें जो है, हमारा जो रेशनलाइज करके हमारा जो शेयर बनता है वो शेयर दीजिए। और सभी राज्य सरकारों में, तो भाजपा की राज्य सरकार की भी बात कर रहा हूं, वो भी मांग कर रही थी इसी में। इसलिए पहला झूठ यहां पे प्रस्तुत किया गया कि राज्य सरकार विरोध नहीं कर रही है। राज्य सरकार लगातार डिमांड कर रही है कि रेशनलाइज हो, और संघवाद की जो संरचना है वो इसके साथ पूरी हो। शेष लगा करके इन्होंने 22% तक का शेष लगाया था, बेशक अभी इन्होंने विड्रॉ किया है। दूसरी बात, ये कहावत हमारे यहाँ है कि जाड़े में भी बिल्ली जो है घर लौटाती है। चुनाव आ गया है भाई, इसलिए लौट रहे हैं, सारे चीजों को रिटर्न कर रहे हैं। लेकिन नमस्कार सर, मेरा जैसे सवाल है। नमस्कार सर, मेरा नाम अभिषेक है और मैं जर्नलिज्म का स्टूडेंट हूँ। मेरा आपसे ये सवाल है कि जिस तरह बीजेपी ने जीएसटी, जो चीज़ हम सबके लिए ज़रूरी हैं
उन पे जीएसटी कम कर दिया है और लग्जरी आइटम्स पे जीएसटी बढ़ा दिया है। तो इससे कांग्रेस को क्या इतनी मतलब मिर्ची लग रही है? बिकॉज उन्होंने तो हमेशा से हमारे देश को लूटा है। बोलने दे तकलीफ हुआ है बेचारे को। बोल बोल। देखिए, और- बहुत अच्छा प्रश्न है। कांग्रेस को कोई मिर्ची नहीं लग रही है। कांग्रेस पार्टी शुरू से पिछले 8 साल से इस बात को कह रही है कि ये जो है इसको डाउन करना चाहिए था, लेकिन इन्होंने क्या किया है, 75% उस सारे आइटम को 18% पर ही रखा है। उसमें किसी को राहत नहीं मिलने जा रही है। सच्चाई ये है। और जो लग्जरी आइटम जो बढ़ाया है कुछ मामले में जरूर उसका हम समर्थन कर रहे हैं, पर 18 से हम 12% चाहते थे। ये होना चाहिए था, लोगों के जेब की लूट नहीं। दूसरी बात, बड़ा लंबा लंबा भाई साहब ने बात की, औरों के ख्यालात की लेते हैं तलाशी और अपने गिरवा में झांका नहीं जाता। जलवा है हमारा। ये कहानी है। आप पूरे देश में जिस तरह से तांडव मचाए हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद मंगलसूत्र मटन पर, कौन नहीं जानता है कि नफरत का बीज बोकर के देश को बांटने का काम आपने किया। आज आपको कहानी दिख रही है। अभी भी ये चुनावी रणनीति है आपकी। आप जानते हैं मुद्दों से भटकाना है। वोट चोरी हो रही है, इलेक्शन कमीशन वोट चोरी कर रहा है, आपको उससे भटकाने के लिए ये सारे कहानी बना रहे हैं। जीएसटी भी लेकिन उसी लिए जनता घटा समझ है। रही, सच्चाई वोट ये चोरी से है, भटकाने के लिए सच्चाई GST घटा है, दी सुनिए, है। सच्चाई है। अब इनको समझ में आने लगा है कि जनता के वोट की भी थोड़ी बहुत जरूरत पड़ेगी। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। वही हाल जीएसटी में इतने दिन से लूट रहे थे, मास्टर स्ट्रोक है, अब कम कर दिया तो कहते हैं ये भी मास्टर स्ट्रोक। इतना ही नहीं, नमस्ते ट्रम्प मास्टर स्ट्रोक, हाउडी मोदी मास्टर स्ट्रोक, वो अब कहानी बना रहा है तो उसमें भी मास्टर स्ट्रोक थोड़ा है। उनको भी बोलने दीजिए। जिंगपिंग के साथ टिकटॉक बंद किया तो मास्टर स्ट्रोक, और जिंगपिंग के साथ पिंग कर रहे हैं तो भी मास्टर स्ट्रोक। ये है क्या? तो दोस्तों, जैसे कि आप लोगों ने देखा कि जी यश टी को लेकर आपस में थोड़ी बहुत बात छिड़ गई और उनका कहना है कि अगर जी यश टी कम हुई तो सारे चीजों में क्यों नहीं हुई। जो लग्जरी सामान है उसी में जी यश टी को बढ़ाया गया। इससे तो गरीब लोग महंगे सामान को खरीद ही नहीं पाएंगे। इतना ही नहीं, जी यश टी के सपोर्टर ने जब कहा कि अब पूरी भारतीय जनता की सुविधा होगी सभी सामान को खरीदने में, तभी सामने वाले ने उसकी बोलती बंद कर दी और कहा कि जब इलेक्शन आता है तब इन सब अपने आप आ जाती हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ।